एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस जो है आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट। आज की जो हमारी जो प्रैक्टिस सेट है वो इंडियन ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सेट है और इसका टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी की ये हमारी जो प्रैक्टिस सेट रहेगी इसको हम टॉपिक वाइज जो है लेके आए हैं और इसको आगे भी हम इसी हिसाब से लेके आते रहेंगे। तो भारत की जो टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार, इसी से हमने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को चुना है जो आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट पहला में जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बी है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, सी है 5.12 मिलियन वर्ग किलोमीटर और डी है 4.11 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न का ये थोड़ा इसका पैटर्न अलग हो गया है। ये चूंकि दूसरा प्रश्न है और ये तीसरा हमारा प्रश्न जो मिसप्रिंट हुआ है तो इसको आप यहाँ ध्यान नहीं देना है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि भारत की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है। ये चीज़ें आपको यहाँ समझनी है। देखिए भारत की जो उत्तरी सीमा है वो किससे लगती है, वो लगती है चीन से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, चीन से लगती है भारत की उत्तरी सीमा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ पर क्षेत्रफल को जो है नहीं जोड़ा गया है, इसी के लिए हम उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा राज्य मानेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी रामेश्वरम और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। देखिए अब इसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो या जो भी जो कमीशंस होते हैं, जो आयोग होते हैं, वो जो प्रश्नों का चयन करते हैं वो घुमावदार प्रश्नों का चयन करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए भारत का दक्षिणतम बिंदु हम दो रूपों पर जो है उसको बांट सकते हैं। देखिए अगर आपसे कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इसका उत्तर अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि भारत का मुख्य भूमि के हिसाब से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो उसका उत्तर अलग हो जाएगा। यहाँ पर दक्षिणतम की बात कर रहा है तो दक्षिणतम में अगर हम इसकी बात करें तो देख लीजिए क्या होता है कि भारत के जब हम निचले हिस्से की बात करते हैं, यहाँ की हम जब बात करते हैं निचले हिस्से की, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा हिस्सा है ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट में हम देखेंगे तो हमें लक्षद्वीप देखने को मिलेंगे। द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप जो प्रवाल भित्तियों का बना हुआ है। और ईस्ट में हम देखेंगे तो हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेंगे जो काफ़ी बड़ा द्वीप समूह है। तो इन द्वीपों को जोड़ने के जब इनको हम जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से जो दक्षिणतम बिंदु होगा तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर मुख्य भूमि के हिसाब से कहा जाए तो वो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, तब वो इंदिरा पॉइंट नहीं होगा। इंदिरा पॉइंट अब पानी में डूब चुका है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और जो है अब इस जो है, लेकिन स्वर्गीय जो है हमारी भारत की महिला प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यहाँ भी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2.4% भारत के विश्व के कुल भूभाग का भारत अकेले क्षेत्रफल जो है रखता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है। अब यही प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था कि मुख्य भूमि के हिसाब से भारत का जो दक्षिणतम छोर है वो कौन सा है, तो वो है आपका कन्याकुमारी। तो इस प्रश्न का उत्तर ए जो है सही है। ऑप्शन से इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत किस अक्षांश पर स्थित है। तो जब हमारी थ्योरी की क्लासेस आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है, बखूबी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी तटरेखा रखता है।
ये समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 2023 के जो यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत का कौन सा राज्य जो सबसे लंबी तटरेखा रखता है, तो उसका उत्तर है गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत आप सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत जो है तो वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। थोड़ा हम कॉन्टिनेंट के बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध जो है जो शास्त्री थे, जो जलवायु विज्ञान के जो विद्वान थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर महोदय। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय चूँकि जलवायु विज्ञान के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था जो कि बहुत मान्य था। और उसी सिद्धांत के आगे जो है तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की जो है को बनाया गया था। तो उन्होंने क्या कहा था, अल्फ्रेड महोदय ने क्या कहा कि जो हमारी पृथ्वी आज फैली हुई है इस तरीके से, और इसमें जो है 7 कॉन्टिनेंट बटे। अल्फ्रेड महोदय ने क्या कहा कि जो 7 कॉन्टिनेंट इस हमारी पृथ्वी में फैले हुए हैं, वो सातों कॉन्टिनेंट जो थे, तो पहले वो एक कॉन्टिनेंट था, यानी एक ही था, जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था उसका? जिसका नाम था पेंजिया। तो पेंजिया का धीरे धीरे उन्होंने कुछ कारण बताए इसके। उन्होंने बताया कि ध्रुवीय खिंचाव के कारण पेंजिया का 2 भागों में विखंडन हुआ। ये जो पेंजिया थी ये 2 भागों में टूट गई। तो जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कहलाया जो है अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा ये कहलाया आपका गोंडवाना लैंड। बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी विखंडन हुआ, जिससे 7 महाद्वीप अस्तित्व में आए। आज भी जो है इन महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है, यानी ये महाद्वीप आज भी गति कर रहे हैं, जिसका कारण ये है कि अफ्रीका महाद्वीप, अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि अफ्रीका महाद्वीप भी बीच से टूट रहा है, और बीच में एक छोटी सी दरार, पहले छोटी दरार थी, धीरे धीरे वो दरार बढ़ती जा रही है। ये लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। इसको होने में 100-150 साल का समय लग जाएगा, लेकिन अफ्रीका में एक 8वें महाद्वीप की उत्पत्ति हो जाएगी। बीच में सागर बन जाएगा और एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सीमा किस महासागर से लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर से लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की कौन सी नदी सबसे लंबी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये अब यहाँ पर आपको समझना है। देखिए, प्रश्नों में क्या होता है कि आपको प्रश्न की जो कैटेगरी है, जो प्रश्न पूछ रहा है, जो प्रश्न का जो उसका भाव क्या है, वो किस प्रकार से आपसे चीज़ें पूछ रहा है, उसी को अगर आप उस भाव को समझ जाओगे तो आप आसानी से जो है प्रश्नों को हल कर पाओगे। देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कह रहा है। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। बहुत सारे बच्चे 7 पे क्लिक कर देते हैं, टिक कर देते हैं। 7 जो देश हैं वो भारत की मुख्य भूमि से लगते हैं। 7 पूरे देश इसकी पड़ोसी देश नहीं है। टोटल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, पाकिस्तान से लगती है। सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, बिहार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हो, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताया था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। इसी कारण उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। माइग्रेंट लोग बाहर जो है काम की तलाश में, रोजगार ना होने के कारण बाहर जो है काम के लिए बाहर किसी दूसरे राज्यों में जाते हैं। भारत का मध्य बिंदु किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो है भारत का पूर्वोत्तर का द्वार किसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी, यूपीपीसीएस या रेलवे में एक प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा असम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
सभी को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, सातवां या पहला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है सातवां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला स्थान कौन सा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे पहला स्थान किसका है। भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण की कितनी है। मैंने बताया था आपको कि हमारा जो भारत है उसकी आकृति समचतुष्कोणीय आकृति है। यानी मैंने आपसे कहा था कि भारत की जो आकृति है वो कैसी है, समचतुष्कोणीय आकृति है। यानी ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। हमारी जब थ्योरी की क्लासेस आप देखोगे तो वहाँ पर आपको इसको बखूबी बताया गया है, बेहतर तरीके से बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत की पूरब से पश्चिम की कुल चौड़ाई कितनी है। यहाँ से बात कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से भारत की जो अवस्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ना ही उत्तर और ना ही पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अक्षांश के हिसाब से उत्तर और देशांतर के हिसाब से पूर्व में स्थित है। हमारी थ्योरी की क्लासेस आप देखोगे वहाँ पर आपको बखूबी चीज़ें बताई गई हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर रहा है। देखिए भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु मैंने आपको बताया था कि भारत की आकृति मैंने ये बताई थी आपको कि समचतुष्कोणीय है और इसके 4 अंतिम छोर हैं। सबसे उत्तरी कौन सा है, तो सबसे उत्तरी है आपका इंद्राकौल, सबसे पश्चिमी है गौरमोता, सबसे पूर्वी कौन सा है, तो वो है आपका किबिथू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किबिथू हो जाएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में कितने समुद्री राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत के 9 राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक बात और आप जान लीजिए, जिसमें एक पहला आपका गुजरात है, इसको समझ लीजिए गुजरात, और एक है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, दो ऐसे गुजरात और वेस्ट बंगाल ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से जुड़ी हुई है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। समुद्र से भी जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा साझा करते हैं। 2 राज्य हैं जिसमें गुजरात जो है तो जो है समुद्र से भी जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और जो वेस्ट बंगाल है वो भी अरब के खाड़ी से जुड़ा हुआ है और बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए आज ये जो है इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस अगली प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।